अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मैथ के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना पहले ज़रूरी है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या हैं? पहले एक चीज़ इसमें आती है सर्कमफ्रेंस। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें आती है डायामीटर, और तीसरी हमारे पास इसमें आती है रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस को कहते हैं, सर्कमफ्रेंस को इसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो सी होता है। ठीक है, सी। डायामीटर के लिए डी यूज़ होता है और रेडियस को शो करने के लिए आर यूज़ होता है। ठीक है, अब सी हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता क्या है? इस सर्कल को, ये जो पूरा हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने जाकर इसको कवर किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सर्कमफ्रेंस, क्योंकि इसने एक कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इसको कहेंगे क्या? सर्कमफ्रेंस। अब डायामीटर किसे कहते हैं? अब ये सर्कल हमारे पास हो गया सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसका ये एक पॉइंट होता है, सर्कल का हमेशा एक पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें डायामीटर किसे कहते हैं? इसको, इस लाइन को, ये जो इस सेंटर को क्रॉस करती हुई गुजर रही है, इसको कहेंगे डायामीटर। अब रेडियस किसे कहते हैं? ये अगेन सर्कल में ये जो हमारे पास मिड पॉइंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हाफ वाली चीज़ को कहते हैं रेडियस। ठीक, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, बुक आप लोग खोल के अपने सामने रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। क्या हमने फाइंड करना है? सी। सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स डायामीटर इज, डायामीटर हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, डायामीटर गिवन होगा हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं। इन सारी इस फर्स्ट पार्ट में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा होगा? ये C इज इक्वल टू पाई डी, ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। अब इसमें क्या है? C हमें फाइंड करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू हमेशा एक ही होगी, 22/7। ठीक है, 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू की, और डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए हुए जो इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं वो डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर गिवन है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे पुट करेंगे? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डी हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास दिया हुआ है 56 एम। ठीक है, ये एम इम्पोर्टेंट है। अब हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूला के अंडर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब सी हमारे पास क्या है? गिवन नहीं है, तो हम सी का सी लिख देंगे। पाई हमारे पास क्या है? 22/7, और ये बीच में इसके क्या हो रहा है? जब मैंने बताया था कि इसमें कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे? डी के साथ, 56 के साथ। अब हमने इसको कर लेना है कटिंग। जब हम कट करेंगे इसको इसके साथ करेंगे, 7 1 7 7 8 56 होता है। ठीक है, अब सी हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या आएगा? 22 बचा और 8, 22 को 8 से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 176। 176 को हमने हम सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या आ गया? 176 एम। इसको उसी में शो करेंगे जिसमें डायमीटर था। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट एक ही मेथड से होंगे। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 क्वेश्चन ही ट्राई करूँगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन में ट्राई करा देती हूँ आपको, ये वाला। सी हमारे पास फिर अगेन फाइंड करना है। ठीक है, और डी हमारे पास दिया हुआ है 21/2 cm। ठीक है, अगेन फॉर्मूला C इज इक्वल टू पाई
डी। सी वैसे का वैसा ही लिख देंगे। पाई हमारे पास है 22 बाई क्या है 7, मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, इससे 22 बाई 1 से, 21 बाई 2 से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। 7 1 आर 7, 7 3 आर 21, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, ठीक है। ये अब 11 बचा और 3 बचा। 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज़ इक्वल टू 33। किस में शो करना था, सी एम में आंसर। सारे एक ही मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन में ट्राई करा देती हूँ, थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट वाला मैं करा रही हूँ, ठीक है। सी हमारे पास अगेन गिवन नहीं है, डी हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास 0.98। सी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू पाई डी। सी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई 0.98। अब 0.98 को हम 7 के साथ पहले डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 0.98, ठीक है, और 7 है हमारे पास। अब देखें 7 को हम पहले किस से देखते हैं, पहली वैल्यू से। पहली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू को भी साथ मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हम पहले पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे। अब हमने इसको मिलाया तो ये हमारे पास हो गया 9। 7 1 आर 7, क्योंकि 9 से छोटा हमारे पास 7 ही आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2। 8 को नीचे लेके आए, 7 4 आर 28। हमारे पास क्या आ गया 0.14 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 0.14 आया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, चलें ये भी कर लेते हैं। ये लें 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2 और 2 0 आर 0 अगेन। अब 8, अब हमने इसको प्लस करना है। 2 में 8 प्लस किए 10 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1 कैरी हो गया। 1 में 2 प्लस किए 3, और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये हम यहाँ पे लिखें तब भी इसका कोई यानी कि वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद दिया हुआ है, 2 के बाद, 1 2, तो यहाँ पे भी 2 के बाद लगा देंगे। 3.08 हमारे पास आंसर आ गया है। और ये इन्होंने हमें किस में पूछा हुआ था, इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ था एम में, एम आंसर, ठीक। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, जिसमें हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना था। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं हम। 10.1 पार्ट 2, 10.1 पार्ट 2। पार्ट 2 में अब क्या है हमारे पास कि कह रहे हैं कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगेन हमने क्या फाइंड करना है, सी ही फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। और क्या हमें, लेकिन इस टाइम पे हमें पहले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ था, डायामीटर, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस हमें गिवन है सॉरी, रेडियस हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। 7 दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट करा दिया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, अगेन इसमें फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, हमने इस आप क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, रेडियस की हेल्प से। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा C इज़ इक्वल टू 2 पाई R, ये होगा फॉर्मूला हमारे पास अब, ठीक है। C का C लिख देंगे, 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है 22/7, और मल्टीप्लाई हमने कर देना है R के साथ। R क्या है हमारे पास 7। अब इस 7 को इस 7 के साथ कट कर दिया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 44 जो है हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमने लिखना है CM में, सरकमफ्रेंस रेडियस की हेल्प से हमने फाइंड किया, तो क्या हमारे पास आ गया 44, ठीक।
एक और इसका मैं आपको करा देती हूँ पार्ट, ताकि मेथड ना भूले आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करा देती हूँ। ये c इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, c हमें नहीं दिया हुआ, r हमें दिया हुआ है 15/4 cm, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 2πr, ये ठीक है। तो c हमें गिवन नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई r, r क्या है हमारे पास 15/4। कटिंग करेंगे हम, किससे कट करेंगे, देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये इससे कट हुआ, ये इसके साथ कट हुआ, ठीक है। अब बाकी और कोई कट नहीं होते, तो हम उसको क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। 11 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 5s are 5, 1 1s are 1, 1 5s are 5, 5 6 1, 1 6 5, 1 6 5, ये 7 अभी सॉल्व नहीं हुआ बाय 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अभी c हमारे पास नहीं आया, अब हमने इसको करना है सॉल्व। इसको क्या करना है, 7 को हमने 165 के साथ डिवाइड, ये 7 1 बहुत छोटा है तो 6 इसके साथ मिलाया 16 हो गया। 16 7 के डबल में नहीं आता, लेकिन 14 आता है, ठीक है। उससे कम हमारे पास आता है, 7 2s are 14, 2 बच गया हमारे पास, 5 नीचे लेकर आए, 7 3s are 21 हुआ, यहाँ पे हमारे पास बच गया 4 बचा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 नीचे ले आए। 7 5s are 35, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, 0 लगा के इसको नीचे लेकर आएंगे। 50 7s are 49, 1 बच गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 2 वैल्यूज़ अगर आ जाएं तो वो काफ़ी होती हैं इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 23.57 हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया, जो कि हमने शो करना था किसमें, cm में, आंसर। इसी का एक और क्वेश्चन पार्ट 2 का एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। बल्कि मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मेथड है, अगेन उसी को करेंगे तो वो टाइम लगेगा और ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास। अब देखिए पार्ट 3 क्या करना है हमने। पार्ट 3 हमारे पास कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स व्हेन सरकमफ्रेंस इज, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, और क्या हमें दिया हुआ है, c हमें गिवन है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए डायमीटर फाइंड करना इजी हो जाता है। तो रेडियस फाइंड करने का हमारे पास क्या वो है फॉर्मूला। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1110 cm, सॉरी mm, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब करते हैं आगे फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, c हमें गिवन है और 2πr, ये सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसमें c 2πr। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमें इसमें क्या सिर्फ गिवन है, c हमें गिवन है। अब c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 110, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई अगेन वही पाई की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिख के डाल देंगे r। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें पता है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो अकेला उस तरफ रहता है और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ आ जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। 110 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये दोनों हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएंगे डिवाइड, ये ठीक
ठीक है। इनको समझने का एक और तरीका है कि जो चीज़ नीचे लिखी हो वो दूसरी तरफ जाके ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर दी हुई है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब हम इसको कर लेंगे कटिंग। हाँ, कटिंग करेंगे हम इसको। ये हो रहा है 11 के टेबल से। 11 2s are 22, 11 1s are 11 और 0 का 0 हो गया। अब ये मज़ीद भी कट हो रहा है। मज़ीद किससे कट हो रहा है? 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब ऊपर हमारे पास क्या है? 5 7s are 35। मज़ीद कट नहीं हो रही, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या बच गया? 2। 2 इज़ इक्वल टू आर। अब 2 और 35 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेडियस आ जाएगा। इधर कर लें या इधर कर लेते हैं इसको। 35 2 2 1s are 2, 1 बचा हमारे पास, 5 नीचे, 2 7s are 14, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 नीचे लेके आए, 2 5s are 10। हमारे पास रेडियस आ गया r इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 17.5। किस में शो करना था? mm में। अब ये पार्ट 1 हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड किया? सिर्फ रेडियस। इसमें एक और चीज़ भी क्या फाइंड करनी थी? डायामीटर। अब डायामीटर कैसे फाइंड करते हैं? अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d इज़ इक्वल टू, ये करेंगे हम, क्या करेंगे? रेडियस जो हमें दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। 2 इंटू 7.5, तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। 2 5s are 10 और 2 7s are 14 एंड 15 35, ठीक है। हमारे पास आता है 35.0। अब इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ से कट कर देंगे और 35। डायामीटर हमारे पास क्या आ गया? 35 आंसर, ठीक है। इसको यहाँ पे रफ वर्क में आप करके देख भी लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे करके, तो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही आएगा 35.0। ठीक, इसी का एक और पार्ट करा देती हूँ। फाइंड हमने अगेन क्या करना है? सी हमें दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? 33। नेक्स्ट ही क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। सी दिया हुआ है, डी फाइंड करना है, आर बी फाइंड करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आर, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। तो सी 33, 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे और आर, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 33 मल्टीप्लाई बाय 7, जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर ले गए, जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे ले आए, ठीक। आर, अब इसको ये कट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? कट होते हुए नज़र आ रहे हैं, यस। कैसे? 11 के टेबल से। 11 2s are 22, 11 3s are 33। मज़ीद कट नहीं हो रहे, तो 3 7s are 21 और 2 2s are 4। ये आ गया हमारे पास आर। अभी हमारे पास इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। 4 को अब हम इसको कर लेंगे, जब 4 को इस तरह से 21 लिख के डिवाइड कर लेंगे। ये रफ वर्क करके आप देखिएगा, ठीक है। मैंने करके रखा हुआ है, तो मेरे पास आंसर आया है 5.25, ठीक है। इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 5.25 cm में शो करना था। अब हमने डी भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर ही मैं इसका डी भी फाइंड कर देती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डी कैसे फाइंड करते हैं? जो वैल्यू आती है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5s are 10, ये यूँ, 2 2s are 4 + 1 5 और 2 5s are 10, ये 10.50 डायामीटर आ गया हमारे पास आंसर। कोई मुश्किल नहीं है। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए इसीलिए चुनी है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं थी, पहले मैंने चुन ली है, वरना अभी हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 5.2 की बारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है हमारे पास
इसके बाकी पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 2 पार्ट्स प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ। क्या है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ 10.5। एक क्लॉक कैसी होती है, ऐसी गोल होती है ना, सर्कमफ्रेंस की बात आ रही है अगेन, ठीक है, वॉल क्लॉक। लेकिन उन्होंने लिख दिया हमारे लिए क्या, वॉल क्लॉक। उसकी लेंथ हमारे पास दी हुई है 10.5। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड इन 2 आवर्स। तो कह रहे हैं कि उसका जो टिप हैंड है उसकी मूवमेंट को फाइंड करें, ठीक है, कि वो यहाँ से घूम के यहाँ पे जाती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको फाइंड करें। अब इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस सी। तो सी क्या लिखते हैं हमारे पास, सी कैसे फाइंड करते हैं, हमें इसमें दिया हुआ क्या है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है हमारे पास 10.5। ये तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 10.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये कटिंग आसानी से हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। 7 1 7, 3 इधर चला गया तो 7 5 35, ठीक है 1.5। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 22 2 44, 44 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.0 आएगा। लेकिन ज़ीरो की लिखने की कोई वो जो है ना वैल्यू नहीं है, ठीक है। 66 आ गया हमारे पास। अब सरकमफ्रेंस हमने फाइंड कर लिया जो कि है 66। अब हमने इसमें एक और क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड हमने ये करना है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय। हमने फाइंड ये करना है कि जो उसकी क्लॉक की जो टिप है, हैंड जो सुई है वो मूव करती है तो वो कितने कितने डिस्टेंस में जो है वो उसको कवर करती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड लिख लेंगे हम इज इक्वल टू, कवर्ड हमारे पास क्या आया 66, ठीक है। 66 को जब हम, अब हमने क्या देखना है कि 2 आवर्स में, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 2 आवर्स में उसने कितने कवर किए। हमें पता लग गया कि वो टोटल वो कितना कवर कर रही है डिस्टेंस 1 घंटे में 66। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे 2 6 12, यहाँ पे आ गया 2 2 6 12 प्लस 1 13, 132 cm में वो कवर करती है, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 की पार्ट है हमारे पास 2। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, अ हॉर्स इज टिथर्ड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 7 m टाइड अदर एंड विद अ पोल। कि एक हॉर्स जो है वो एक पोल ये इसके साथ बंधा हुआ है और वो उसके आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है। 7 मीटर वो है, 7 मीटर जो है वो उसकी रोप है, उसकी लेंथ की रोप है, ठीक है, रोप की लेंथ है सॉरी। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। एक यहाँ से लेके अगर वो यहाँ से मूव करता है तो वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमने पता लगाना है। तो पता कैसे लगाएंगे, सी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा रहा है तो उसने सी हमने फाइंड करना है। तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि ये एक डिस्टेंस कवर करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस आर हमें दिया हुआ है, आर हमें कितना दिया हुआ है 7 m। अगेन आर हमें दिया हुआ है और सी हमने फाइंड करना है तो कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, ठीक। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 7, ये इसके साथ कट गया और 44 जो है हमारे पास सी आ गया, 44 m हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया। हमें पता लग गया कि कितना कितना वो कवर करता है, 44 डिस्टेंस कवर करता है एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है,
फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इफ़ हॉर्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 528 m। अब कह रहे हैं कि 528 m अगर डिस्टेंस कवर करता है तो नंबर हमें बताएं कि उसने कितने चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए कैसे पता लगाएंगे? हम इधर लिख देते हैं, ये हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करने हैं? हमें बता रहे हैं कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। एक में उसने कितने डिस्टेंस कवर किया था? 44। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसने कितने किए। तो जब इसको हम करेंगे वो डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 44 1 ज़ार 44, यहाँ पे जो बचा इधर चला गया, और वो 24 2 ज़ार 88 12 जो है हमें पता लग गया उसने कितने चक्कर, उतने रेवोल्यूशन चक्कर होता है, ठीक है। एक ऐसे पूरा करके चक्कर लगाना उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो 12 उसने लगाए, आ गया हमारे पास। अभी हमने कितने पार्ट्स सॉल्व कर लिए? 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए इसके। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्राई करते हैं। अल्लाह हाफिज़।